दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष यूपीएसआई के हिंदी में बार बार पूछे जाने वाले सवालों को मैं लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि तत्सम तद्भव से संबंधित सवाल है। और आजकल तो आप जान ही रहे दोस्तों, कम समय में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कराने का रिकॉर्ड दोस्तों स्टडी 91 के नाम रहा है। और देखिएगा आप आज की क्लास कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। चुटकी में दोस्तों क्लास समाप्त होने वाली है। तो तत्सम तद्भव का दोस्तों निचोड़ लेकर आया हूं 100 से ज्यादा तत्सम तद्भव जो बार बार परीक्षा में आए दोस्तों। केवल उन्हीं सवालों को एक बार देख लीजिए, ताकि अगर इस तरह के सवाल रिपीट होते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों वो आपको मिल जाएंगे। और ये सवाल केवल यूपीएसआई के नहीं कलेक्ट किए गए दोस्तों, अलग अलग परीक्षाओं में भी जो सवाल पूछे गए तत्सम तद्भव से, वो सवाल भी दोस्तों आपको दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए मैं अगर आपसे पूछ दूं मूंछ का तत्सम क्या होता है, बताइए। जितने शब्द दिए हैं सबका तत्सम बताने वाला। मक्खी का क्या होता है, मच्छर का क्या होता है, उल्लू का क्या होता है, भालू का क्या होता है, बैगन का क्या होता है, ईख का क्या होता है, सरसों का क्या होता है, हल्दी, केला, दही, जामुन, तमाम ऐसे चीजें दोस्तों जिनके तत्सम को लेकर मन में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो पूरा ट्रिक भी दूंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, एक एक बातों को बताऊंगा कि गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसको पढ़ना, और देखते हैं आपकी तैयारी कितने अच्छे लेवल पर हो पाई है। वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको कमेंट करना और यह बताना है कि सर हमारा कितना सवाल सही हुआ। मैं बार बार आपसे कहता हूं कॉपी कलम लेके बैठिए मेरी क्लास में और देखिए भाई 100 क्वेश्चन आपको बार बार आप तद्भव मत लिखिए ना, लेकिन आप लिख दीजिए ना पहले सवाल में तत्सम ये, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, लास्ट में मिला लीजिए दोस्तों कि कितना नंबर आपको मिला। 100 सवाल दे रहा हूं, 100 में से कितने सवाल सही कर रहे हैं, 50, 60, 70, 80, 90, 100 कितना सही हुआ आपका। भाई करके देखो तो सही, तब तो पता चलेगा कि आज ये स्थिति है तो परीक्षा में सवाल आएगा तो हमारा कितना स्थिति मजबूत होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म की तरफ से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। फाउंडेशन बैच दोस्तों जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल की तैयारी कराते हैं और उसी फाउंडेशन बैच के अंतर्गत दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल का बैच चलाया जा रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे दोस्तों YouTube पर तो सर वैसे इतनी बेहतरीन क्लास मिल जाती है तो फिर इस इंडिविजुअल बैच को क्यों ज्वाइन करें। एक बात बताओ, जो इंसान आपको YouTube पर इतना अच्छा कंटेंट दे सकता है, कम समय में इतनी अच्छी तरीके से चीजों को समझा सकता है, पढ़ा सकता है, वो अपने पेड प्रोग्राम में क्या किया होगा। जाहिर सी बात है पेड प्रोग्राम में और भी बेहतरीन कंटेंट दिए गए और भी शानदार तरीके से दोस्तों स्टडी कराई गई है। 3000 सवालों को दोस्तों यहां पर प्रैक्टिस भी कराया गया है, पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ाया गया है। तो दोस्तों जब आएंगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई यहां पर आना व्यर्थ नहीं है, बहुत सही है। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। सुपर सेलिंग कोर्स दोस्तों हमारा है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सीधे आते हैं अपने सवालों पर और एक एक सवाल का जवाब आपको बहुत सोच समझ कर देना है। हम क्या पढ़ने चल रहे हैं दोस्तों, तो हम पढ़ने चल रहे हैं तत्सम तद्भव की बातें। मैंने आपके लिए तैयार किया दोस्तों तद्भव। तद्भव बहुत सामान्य से शब्द होते हैं और आपको क्या करना है, एक तरफ तद्भव लिखा है, एक तरफ तत्सम, ये स्थान खाली है, इसको फिल करना है, फिर से इधर तद्भव लिखा है, फिर इसको फिल करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। केकड़ा, केकड़ा को दोस्तों क्या कहा जाता है। ठीक है, केकड़ा को अगर मान लो आपको नहीं भी आता है दोस्तों, तो दोस्तों आपने राशि जब पढ़ते होंगे तो आप पढ़ते होंगे बिच्छू को वृश्चिक कहा जाता है। ठीक है, शेर को सिंह राशि कहा जाता है। ठीक है, घड़े वाले को कुंभ कहा जाता है। उसी तरह से केकड़ा जिनका होता है दोस्तों उनको कर्क कहा जाता है। कर्क का मतलब क्या होता है दोस्तों, केकड़ा। अब परीक्षा में कभी कभी कर्क दे देता है या परीक्षा में कभी कभी कर्क ना दे करके दोस्तों करकट देता है। क्या देता है दोस्तों, करकट। क्या देता है दोस्तों, तो घबराइएगा मत, चाहे कर्क की बात करें चाहे करकट की बात करें, एक ही आपका आंसर होगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा घोड़ा का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो घोड़ा का घोटक हो जाएगा। अच्छा बहुत सारे बच्चे कहेंगे घोड़ा का अश्व हो जाएगा। यार पर्यायवाची थोड़े पूछ रहा है कि आप बताइए घोड़ा का अश्व हो जाएगा, बाजी हो जाएगा, है हो जाएगा, तुरंग हो जाएगा। ठीक है, यह आपसे नहीं पूछा जा रहा, आपसे तत्सम तद्भव पूछा जा रहा है। देखिए तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं या जिनमें परिवर्तन नहीं होता। जब परिवर्तन हो जाता है तब वो तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा घोड़ा का घोटक होता है। बहुत सारे बच्चे दोस्तों याद रखेगा कुत्ता को लोग समझते हैं कि ये तत्सम शब्द है, नहीं, कुत्ता तद्भव शब्द है। तत्सम क्या है दोस्तों, कुक्कुर है। क्या है दोस्तों, ये जो कुक्कुर शब्द है ना, ये दोस्तों याद रखेगा ये आपका तत्सम शब्द है। यहां बहुत कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने पहले ही स्टार लगा दिया। ठीक है, आगे देखिए उल्लू का क्या होता है दोस्तों, तो उल्लू का तत्सम होता है उल्लूक। क्या होता है दोस्तों, उल्लू का तत्सम क्या हो जाता है, उल्लूक हो जाता है। मक्खी का क्या होता है, मक्खी का दोस्तों मक्षिका हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, मक्खी का तत्सम क्या हो जाता है, मक्षिका। जहां दोस्तों मक्खी, जो मक्खी देखिए मच्छर का अलग हो जाता है और मक्खी का अलग हो जाएगा। ठीक है, मच्छर को मशक कहा जाता है। ठीक है, मशक, वो आगे मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, गिद्ध का क्या हो जाता है दोस्तों, तो गिद्ध का हो जाता है गृद्ध। क्या हो जाता है दोस्तों, गिद्ध का क्या हो जाएगा, गृद्ध हो जाता है। कोयल का क्या होता है दोस्तों, तो कोयल का कोकिला होता है। कोयल का क्या होता है दोस्तों, कोकिला होता है। भंवरा का क्या होता है दोस्तों, तो भ्रमर होता है। ठीक है, इसी तरह से बाघ का क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे व्याघ्र होता है। और भैंस का क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे महिषी होता है।
होता है। अगर भैंसा का पूछ दिया तो महिषा, महिषासुर का नाम सुना था ना, तो महिषा माने भैंसा और भैंस किसका क्या हो जाता है दोस्तों, महिषी हो जाता है। तो दोनों लिख लीजिए यहां पर, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए परीक्षा में भैंसा दे दिया तो क्या करेंगे दोस्तों, तब यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, महिषा कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। हाथी का क्या हो जाएगा दोस्तों, हाथी का तत्सम होता है हस्ती। क्या होता है दोस्तों, हाथी का क्या होता है दोस्तों, हस्ती होता है, याद रखेंगे। तो लिखा हुआ है, घबराइएगा मत, ठीक है, साफ साफ लिख दूं, तो लिखा हुआ है। श्रृंगार का क्या हो जाता है दोस्तों, तो श्रृंगार का श्रृंगाल हो जाता है। क्या हो जाता है, देखिए श्रृंगार र मत करिएगा, श्रृंगार तो दोस्तों वो श्रृंगार हो जाएगा। सियार का क्या होता है, श्रृंगार ल होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर श्रृंगार कर लें क्या, नहीं श्रृंगार मत करिएगा। श्रृंगार ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका तत्सम शब्द है। और किसका तत्सम है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये इस तरह से जो श्रृंगार लिखा जाता है ये आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान देना है थोड़ा सा कि जब सियार का लिखना होगा तो सियार का क्या होता है, श्रृंगाल होता है। कबूतर का क्या हो जाता है दोस्तों, कबूतर का कपोत होता है। क्या होता है, कबूतर का तत्सम क्या होता है, कपोत होता है। गधा का क्या होता है दोस्तों, गधा का गर्दभ होता है। क्या होता है दोस्तों, गर्दभ। जी हां दोस्तों, गधा का क्या होता है, गर्दभ होता है, याद रखेंगे। इसी तरह से मच्छर का क्या हो जाएगा, तो मशक हो जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा हनुमान जी के बारे में, मशक समान रूप उन्होंने बना लिया था, मच्छर के समान रूप बनाया था, मशक यानी मच्छर, ठीक है। ऊंट का क्या हो जाता है दोस्तों, ऊंट का उष्ट्र हो जाता है, लेकिन उष्ट्र लिखते समय छोटा उ लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। याद ध्यान रखेंगे, उष्ट्र लिखते समय क्या करेंगे, छोटा उ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी तरह से कछुआ का क्या हो जाता है दोस्तों, तो कछुआ का बहुत सारे बच्चे जानते हैं कच्छप हो जाता है। चिड़िया का देखिए बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, चिड़िया का चटिका होता है, चटक या चटिका। जी हां दोस्तों, चिड़िया का तत्सम ये आप जरूर याद रखेगा, स्टार लगा रहा हूं, परीक्षा में आ जाए तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएंगे अपनी परीक्षा में, याद रखेंगे। चिड़िया का क्या हो जाएगा, चटिका हो जाता है। इसी तरह से बकरा का क्या हो जाता है दोस्तों, बकरा का हो जाता है बरकर। क्या होता है दोस्तों, बरकर हो जाता है। मकड़ी का क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में अगर आए ना तो बहुत कंफ्यूजन होता है। मकड़ी का क्या होता है, याद रखेगा, मरकटी होता है। क्या होता है, मरकटी। मकड़ी का क्या होता है दोस्तों, मरकटी होता है। देखिए मैंने बहुत छांट करके बहुत सोच समझ के सारे सवालों का कलेक्शन किया है, और ऐसे ही आपको 100 सवाल नहीं कराए जा रहे हैं भाई। कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए कि सभी के सभी सवाल परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। तो जो आ सकते हैं मैं वही सवाल पूछ रहा हूं, और आप देख लीजिएगा आपकी परीक्षा में यहां से बहुत सारे सवाल फंसने वाले हैं, ठीक है। चलिए और देखिए अगला लिख रहा है मेढक। मेढक को क्या कहते हैं दोस्तों, तो मंडूक कहते हैं ना, कूप मंडूक। तो कुएं का जो मेढक होता है उसे कूप मंडूक कहते हैं। कुआं को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो देखिए जहां चंद्र बिंदु होता है वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, वो तद्भव होता है। जहां चंद्र बिंदु होता है आंख मूंद कर तद्भव बनाइए, और कुआं का क्या हो जाता है दोस्तों, तो कूप हो जाता है। और कूप शब्द क्या है दोस्तों, ये आपका तत्सम शब्द, ठीक है। मेढक का क्या हो जाता है दोस्तों, मेढक का मंडूक हो जाएगा, ठीक है। भालू का क्या होता है, भालू का तत्सम क्या होगा, भल्लुक होता है। क्या होता है, भल्लुक। क्या होता है दोस्तों, भालू का भल्लुक हो जाएगा। लोमड़ी का क्या होता है दोस्तों, लोमड़ी का याद रखेगा, बहुत सारे बच्चे यहां गलत करेंगे, लोमड़ी का लोमसा होता है। क्या होता है दोस्तों, लोमड़ी का लोमसा तद्भव होता है। बकुला का क्या होता है दोस्तों, तो बक माने बकुला होता है, याद रखेगा, खाली बक। बक मींस क्या होता है दोस्तों, बकुला। भेड़िया का दोस्तों क्या होता है बताइए, जैसे कुत्ता मैंने बताया था कि कुत्ता तद्भव शब्द होता है, ठीक है, लेकिन अगर उसका तत्सम चाहते हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, कुक्कुर कर लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों भेड़िया का यहां पे क्या करेंगे, तो भेड़िया का थोड़ा स्टार लगा के लिखेगा, इसको वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वृक्क, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भेड़िया को क्या कहते हैं दोस्तों, तत्सम में वृक्क कहते हैं, ठीक है। और बढ़िए दोस्तों, बिच्छू। बिच्छू को दोस्तों क्या कहते हैं, राशि को याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, वृश्चिक कहते हैं इसे, ठीक है। सुअर को क्या कहते हैं, सुअर को दोस्तों इसका तत्सम होता है सूकर। क्या होता है दोस्तों, सुअर का तत्सम क्या होता है, सूकर होता है। अच्छा, सांड को क्या कहते हैं, सांड को, तो देखिए जब सांड लिखे ना तब बताइए कि संड होता है सांड का, लेकिन अगर यहीं बैल लिख रहा है ना तो बैल का बलिवर्द होता है। क्या होता है दोस्तों, बैल का बलिवर्द होता है। हिरण का दोस्तों हरिण हो जाता है, हिरण का क्या हो जाता है, हरिण हो जाता है। बाकी गाय का तो आप सभी जानते हैं, गाय का क्या होता है दोस्तों, गाय का गौ हो जाता है, ठीक है। गाय का क्या हो जाता है, गौ हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे सवाल आपको ध्यान रखने हैं, और सभी के सभी सवाल दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए और फटाफट करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। 100 सवाल तो इसे चुटकी में हम लोग समाप्त कर देते हैं, पता ही नहीं चलता, ठीक है। चलिए थोड़ा सा दोस्तों शरीर से संबंधित अंगों पर आते हैं, और यहां पर दोस्तों अब देखिए कुछ आसान है, जैसे माथा को मस्तक कहते हैं, आपको पता है, कान को कर्ण कहते हैं, आपको पता है, हाथ को हस्त कहते हैं, आपको पता है, पैर को पाद कहते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ आसान और कुछ कठिन, जैसे मैंने अलग बात है कि यहां आंख रख दिया, अब आंख का दोस्तों अक्षी होता है, आप अच्छे से जानते हैं,
हैं, ठीक है। इसी तरह से दांत का क्या करते हैं दोस्तों, दंत करते हैं। कान का क्या करते हैं दोस्तों, कर्ण कर देते हैं। कंधा का क्या करते हैं दोस्तों, स्कंध कर देते हैं। स्कंध माने कंधा होता है, ठीक है। कोहनी का क्या हो जाता है, कफोड़ी हो जाता है। कोहनी का क्या होता है, कफोड़ी, ठीक है। देखिए नाक का क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछ दूं नाक का, तो बहुत कंफ्यूजन आपका हो जाएगा, ठीक है। नाक को दोस्तों नक्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नाक को नक्र कहते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह से केस को क्या कहते हैं दोस्तों, केस को याद रखेगा। बाल को क्या कहते हैं, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। बाल को क्या कहते हैं दोस्तों, तो बाल को कहते हैं केस। क्या कहते हैं दोस्तों, बाल को केस कहते हैं। दाढ़ी को क्या कहते हैं, दाढ़ी को दोस्तों कहते हैं दृष्टिका। क्या कहते हैं दोस्तों, दाढ़ी को दृष्टिका कहते हैं। मूंछ को क्या कहते हैं भैया, मूंछ को श्मश्रु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, श्मश्रु। जी हां दोस्तों, मूंछ का तत्सम क्या होता है दोस्तों, श्मश्रु होता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह ओठ का क्या हो जाता है दोस्तों, तो ओठ का ओष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओष्ठ हो जाता है, ओष्ठ, ठीक है। आंसू का क्या हो जाता है दोस्तों, आंसू का अश्रु हो जाता है, अश्रु। पांव का क्या हो जाता है दोस्तों, पांव का पाद हो जाता है। हाथ का क्या हो जाता है भैया, हाथ का हस्त हो जाता है। हाथ का क्या हो जाता है, हस्त हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों इस शरीर के कुछ अंग हैं, यहां से भी दोस्तों अक्सर करके सवाल बनते रहते हैं, तो जरा इन्हें भी याद रखेगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा, आप घबराइएगा मत, केवल हमारे साथ दोस्तों बने रहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना शानदार शानदार सवाल आया और इतने कम समय में दोस्तों कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं। गेहूं का दोस्तों बराबर पूछता है। गेहूं का क्या होता है, याद रखेंगे, गेहूं का गोधूम होता है। क्या होता है दोस्तों, गेहूं का गोधूम होता है। अच्छा, गोबर को क्या कहते हैं दोस्तों, गोबर को दोस्तों गोमय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गोमय। क्या कहते हैं, गोमय। क्या कहते हैं दोस्तों, गोमय। गोबर को क्या कहते हैं, गोमय। कपूर को क्या कहते हैं भैया, कपूर को कर्पूर कहा जाता है, तत्सम होता है कर्पूर। अदरक आदि होता है ना, जो चाय में डालते हैं, उसको आर्द्रक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको आर्द्रक कहते हैं। ईख को क्या कहते हैं, ईख को दोस्तों इक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं, ईख को इक्षु कहते हैं। सरसों को याद रखेगा सरसप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, खटकोड़ वाला सा यहां रहेगा, फिर से लिख दे रहा हूं, रुको रुको रुको, साफ सुथरा लिख दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे खटकोड़ सा, ऐसे सरसप कहते हैं। वहीं दोस्तों सांप लिखा रहता है, तो सांप को क्या कहते हैं, आप जानते हैं, सांप को सर्प कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको सर्प मत समझिएगा, ये सरसों का तत्सम क्या होता है, सरसप होता है, खटकोड़ वाला सा बीच में, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। इसी तरह से गोबर का क्या होता है दोस्तों, गोमय होता है। अभी पीछे दोस्तों यहां आपको बताया कि गोबर का क्या हो जाता है, गोमय हो जाता है। उसी तरह से अखरोट जो खाया जाता है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं अक्षोट। क्या कहते हैं दोस्तों, अखरोट को अक्षोट। महुआ अगर परीक्षा में आ जाए, बाप रे, महुआ हो गया, सरसों हो गया। देखिए गलती कहां पर होती, गेहूं हो गया, यहां पर दोस्तों पीछे वाले में भी हाईलाइट कर दें, दाढ़ी हो गया, मूंछ हो गया, ठीक है। जहां पर आपसे गलती होती, नाक हो गया और कोहनी हो गया। दोस्तों जहां जहां स्टार लगा रहा हूं ना, ये ऐसे शब्द हैं जहां निश्चित रूप से दोस्तों आपसे गलती होती ही होती है, इसको याद रखेंगे। देखिए महुआ को क्या कहते हैं, आपके दिमाग में आएगा भी नहीं, महुआ को दोस्तों मधुक कहते हैं। क्या कहते हैं, मधुक। क्या कहते हैं दोस्तों, मधुक। सिंघाड़ा को क्या कहते हैं दोस्तों, ये भी याद रखेगा, बहुत अच्छा सवाल है, यहां बिंदी रहेगा सिंघाड़ा में। सिंघाड़ा को क्या कहते हैं भैया, तो सिंघाड़ा को कहते हैं श्रृंगाटक। क्या कहते हैं दोस्तों, श्रृंगाटक। पीछे आपने पढ़ा था दोस्तों श्रृंगाल, क्या पढ़ा था, पीछे आपने पढ़ा था सियार। सियार को क्या कहते हैं भैया, तो सियार के लिए हमने पढ़ा था श्रृंगाल। क्या पढ़ा था दोस्तों, श्रृंगाल पढ़ा था। चना का क्या होता है, चना का दोस्तों चड़क होता है। चना का तत्सम क्या हो जाता है, चड़क हो जाता है। तो दोस्तों इन सभी सवालों को आपको याद रखना है, ध्यान देना है। मैंने बहुत मेहनत करके दोस्तों इन सभी सवालों का कलेक्शन किया है और निश्चित रूप से ऐसे ही सवाल आपके परीक्षा में आते हैं। अच्छा देखिए, अगर आप लोग स्टडी 91 पर पढ़ रहे हो ना, मेरा बात मानिए, कम से कम दोस्तों आपके पास से आपकी अपनी हिंदी की किताब तो होनी ही चाहिए। अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो चीजें व्यर्थ हैं, ठीक है। और आगे और भी परीक्षाओं के लिए किताब यहां पर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो किताबें आकर ले लीजिए यहां से, ठीक है। बहुत सारी देखिए यहां पर आरओ की किताब है, यूपी टेट की किताब है, पीटी परीक्षा के लिए किताब है, बीडीओ परीक्षा के लिए किताब है। इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी दोस्तों बहुत सारी किताबें हम लोग बना रहे हैं और वो समय समय पर लॉन्च होता रहेगा। तो आप इस नंबर पर कॉल करके दोस्तों कंफर्म कर सकते हैं, या तो हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कब कौन सी किताबें लॉन्च की जा रही है। लेकिन आपके पास अपनी हिंदी होनी चाहिए, क्योंकि अपनी हिंदी में दिया दोस्तों 5000 सवाल। क्या दिया दोस्तों, 5000 सवाल। जैसे आज आपने पढ़ लिया तत्सम तद्भव, तो आपके अंदर तो जुनून होना चाहिए, अगर पढ़ने के बाद 200-250 क्वेश्चन उलाट देंगे,
मारेंगे, फटाफट टिक खत्म कर देंगे। जहां फंसेंगे नितिन सर से कमेंट करके पूछेंगे या नितिन सर से कहेंगे सर एक दो वीडियो और दो, अभी हमें और चाहिए, एक वीडियो और नितिन सर लाएंगे, फिर 100 सवाल, फिर कहां जाएगा सवाल, सब फंसेगा आपसे, ठीक है। लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का वो बुक होगा तब आप कर पाएंगे, ठीक है। अगर कोई किताब है तो वहां से करिए, नहीं किताब आपके पास है तो कम से कम आपके पास आपकी अपनी हिंदी होनी ही चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा है जामुन, जामुन का क्या हो जाता है दोस्तों, तो जामुन का होता है जंबू, क्या होता है दोस्तों, जामुन का जंबू होता है। इसी तरह से याद रखेगा आम का क्या होता है दोस्तों, आम का आम्र होता है। और एक और याद रखेगा नीम का क्या हो जाता है दोस्तों, नीम, नीम का जो वृक्ष होता है ना, तो नीम का निम्ब हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, नीम का निम्ब हो जाता है। अच्छा दही को क्या कहते हैं, दही का तत्सम होता है दधी, क्या होता है दोस्तों, दही का क्या हो जाता है, दधी। और दूध का पूछता तो क्या हो जाता है दोस्तों, दूध का तत्सम क्या होता है, तो ये बहुत आसान है दोस्तों, दूध का तत्सम होता है दुग्ध, क्या हो जाता है, दुग्ध हो जाता है। केला का तत्सम क्या होता है, तो केला का तत्सम होता है कदली, केला को क्या कहते हैं, कदली। हल्दी को क्या कहते हैं, हल्दी को हरिद्रा कहते हैं, हल्दी को क्या कहते हैं, हरिद्रा। जिस तरह से पीछे अदरक को आर्द्रक कहते थे, उसी तरह से हल्दी को हरिद्रा कहते हैं। नारियल को क्या कहते हैं दोस्तों, तो नारियल को कहते हैं नारिकेल, क्या कहते हैं दोस्तों, नारियल को कहते हैं नारिकेल। इसी तरह से तीखा, जो खाने में कुछ तीखा लगता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो तीखा के लिए, अच्छा यहां पर हल्दी याद रखेगा, हल्दी और नारियल ये दो परीक्षा में आता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तीखा का होता है तिक्त, तिक्त माने क्या हो जाता है दोस्तों, तीखा हो जाता है, तिक्त। कपास का तो बहुत आसान है दोस्तों, कपास का हो जाता है करपास, क्या हो जाता है, करपास। इसी तरह से आपने कपूर का पढ़ा था शुरुआत में, कपूर का क्या हो जाता है दोस्तों, कपूर का हो जाता है कर्पूर, ठीक है। मक्खन का क्या हो जाता है दोस्तों, तो मक्खन का होता है म्रछड़, क्या होता है दोस्तों, मक्खन का क्या होता है, म्रछड़। अच्छा यहां बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखिए अगर आपसे मक्खी का जो पूछा था, अगर आपको याद हो तो मैं याद दिला दूं आपको, मक्खी का क्या होता है, तो मक्खी का बताया था मक्षिका, क्या बताया था, मक्षिका। उसी तरह से मच्छर का क्या बताया था, तो मच्छर का बताया था आपको मशक, क्या बताया था, मशक। ठीक उसी तरह से दोस्तों यहां मक्खन का याद रखेगा, बहुत कंफ्यूजन होता, म्रछड़ याद रखेगा, म्रछड़, ठीक है। कई किताब में मृछड़ भी दिया होगा, ठीक है, तो म्रछड़ या मृछड़ रख सकते हैं, वैसे ये ज्यादा सही है, ठीक है। खीर का क्या हो जाता है दोस्तों, तो खीर का क्षीर हो जाता है। आंवला का क्या हो जाता है दोस्तों, आंवला का आमलक हो जाता है, आंवला का तत्सम क्या होता है, आमलक। वैसे भी चंद्र बिंदु जहां दिखता है उसे हम क्या मानते हैं दोस्तों, उसे हम हमेशा क्या मानते हैं, तद्भव मानते हैं। कहीं भी चंद्र बिंदु दिख जाए आंख मूंद कर उसे क्या मान लीजिए कि वह तद्भव ही होगा, यह आप ध्यान में रखेगा, ठीक है। अब उसका तत्सम क्या है यह आप बनाना सीख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अगला लिख रहा है इलायची, इलायची को क्या कहते हैं दोस्तों, स्टार लगाइए, बहुत कम बच्चे जानते हैं। इलायची को ईला कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इलायची को ईला कहा जाता है, ठीक है। जौ का क्या हो जाता है दोस्तों, तो जौ का यव हो जाता है। हींग का क्या हो जाता है दोस्तों, हींग का हिंगू हो जाता है। सोंठ का क्या हो जाता है, सोंठ का। अब देखिए सोंठ का और सेठ का ये दो बड़ा खतरनाक है और परीक्षा में आता है तो बच्चे परेशान होते हैं। देखिए सेठ का कई बार आपको श्रेष्ठ मिलता है और कई बार आपको श्रेष्ठी मिलता है, दोनों सही है, ठीक है। श्रेष्ठ या श्रेष्ठी मिलेगा दोस्तों, ये किसका होगा, सेठ का। ये सोंठ का दोस्तों अलग हो जाएगा। सोंठ का क्या होता है, सोंठ का सुष्ठी होता है, क्या होता है दोस्तों, सोंठ का क्या हो जाता है, सुष्ठी हो जाता है। अच्छा बैगन का क्या होता है बताइए, बैगन यानी भंटा जो खाने वाला बैगन होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बैगन का दोस्तों वातकी होता है, क्या होता है दोस्तों, बैगन का तत्सम क्या हो जाता है, वातकी होता है। याद रखिएगा इसमें से सोंठ का, हींग का और बैगन का, ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है परीक्षा में, तो इसको पहले से याद करके रखिएगा। बाकी सेठ का भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, इमली का क्या कहते हैं, देखिए आंवला को तो आमलक कहा था, इमली को कहते हैं अमलिका, क्या कहते हैं दोस्तों, उसी आमलक से दोस्तों अमलिका बना लीजिएगा, अमलिका। अफीम का क्या होता है दोस्तों, अफीम का होता है अहीफेन, क्या होता है दोस्तों, अफीम का अहीफेन। अमृत का क्या हो जाता है दोस्तों, अमृत का होता है अमीय, क्या हो जाता है दोस्तों, अमीय, ठीक है, अमीय। कटहल का क्या होता है दोस्तों, कटहल का होता है कंटफल, ठीक है, कांटा कांटा टाइप इसके ऊपर होता है कटहल के ऊपर ना, इसलिए इसको कंटफल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से आप इमली और अफीम का याद कर लीजिए, ठीक है। दूब का क्या हो जाता है दोस्तों, तो दूब का हो जाता है दुर्वा, क्या हो जाता है, दुर्वा, ठीक है। कभी यज्ञ वगैरह होता है, घर पे पूजा पाठ होता है तो पंडित जी कहते हैं भैया दुर्वा मंगाइए, ठीक है। तो दुर्वा किसे कहते हैं दोस्तों, दूब को ही दोस्तों क्या कहते हैं, दुर्वा कहा जाता है, ठीक है। और आगे बढ़िए, चलिए बताइए भतीजी को क्या कहते हैं, भतीजी को क्या कहते हैं। अब यहां पे होता बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, चलिए पहले भतीजी का छोड़ते हैं, पहले आप सीखिए। देखिए अगर आपके सामने
अपने भाई का दे रहा हो तो भाई को क्या कहते हैं दोस्तों, तो भाई को कहते हैं भ्राता। क्या कहते हैं दोस्तों, भाई को भ्राता कहते हैं। इसी तरह से बहन को क्या कहते हैं दोस्तों, बहन को, तो बहन को भगिनी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बहन को भगिनी कहते हैं। माता को क्या कहते हैं दोस्तों, तो माता को मातृ कहते हैं। सब तत्सम बता रहा हूं। पिता को क्या कहते हैं दोस्तों, तो पिता को क्या कहते हैं, पितृ कहते हैं। जब इतना पढ़ लेंगे तब आप समझ पाएंगे। अब भतीजा होता कौन दोस्तों, तो जो चाचा का लड़का होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, भतीजा कहते हैं। जो चाचा का लड़का होता है उसे भतीजा कहते हैं। अगर चाचा की लड़की तो उसे क्या कहेंगे, भतीजी कहेंगे। ठीक है, तो यहीं से दोस्तों बनाएगा। ठीक है, भतीजी का भ्रातृजी क्या बोलते हैं दोस्तों, भ्रातृजा। जा होगा जी नहीं दोस्तों, भ्रातृजा। अगर भ्रातृज कह देते तो भतीज हो जाता, भतीजा का हो जाता। ठीक है, और यहां जा कर दिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फीमेल हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेगा। इसी तरह से भांजा का क्या होता है, देखिए भांजा का अलग हो जाएगा। भांजा तो बहन के लड़के को कहते हैं, और भांजा क्योंकि बहन को भगिनी कहते हैं इसलिए भांजा को भागिनेय कहते हैं। भगिनेय, भागिनेय क्या कहते हैं दोस्तों, भागिनेय कहते हैं। भौजाई को क्या कहते हैं दोस्तों, तो भौजाई भाई की पत्नी होती है इसलिए इसे कहते हैं भ्रातृजाया। क्या कहते हैं दोस्तों, भ्रातृजाया कहते हैं। मौसी को क्या कहते हैं, मौसी कौन होता है दोस्तों, माता की बहन। माता को मातृ कहते हैं, और मौसी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो याद रखेगा माता से बनाएगा मातृ, और क्योंकि उसकी बहन है तो याद रखेगा स्वसा, मातृ स्वसा। ठीक है, याद रखेगा। मौसी को क्या कहते हैं दोस्तों, मातृ स्वसा। देखिए अगर माता की बहन है तो मातृ स्वसा, अगर पिता का भाई है तो जैसे चाचा होता है ना, तो याद रखेगा उसी तरह से इसका पितृव्य बन जाता है। पितृव्य क्या हो जाता है दोस्तों, पितृव्य बन जाता है, इसको चाचा कहते हैं। ठीक है, अच्छा नंदोई को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे नंदोई को कहते हैं नंदाद्रिपति। नन्नाद्रिपति, द्विपति, जी हाँ दोस्तों, नन्नाद्रिपति। ठीक है, याद रखेगा ये नंदोई को कहा जाता है। बुआ को क्या कहते हैं दोस्तों, तो याद रखेगा जिस तरह से माता की बहन को मातृ स्वसा, उसी तरह से पिता की बहन को क्या कहते हैं दोस्तों, पितृ स्वसा कहते हैं। ठीक है, स्वसा याद रखेगा, पितृ स्वसा कहते हैं, एकदम मिलता जुलता है। पतोहू को क्या कहते हैं दोस्तों, तो पतोहू को कहते हैं पुत्र वधू। क्या कहते हैं, पुत्र वधू। साढ़ू किसे कहते हैं, साढ़ू पता है, जो पत्नी की बहन का पति होता है उसे साढ़ू कहते हैं। ठीक है, यानी साली का जो पति होगा उसे, तो साली को याद रखेगा। साली को क्या कहते हैं दोस्तों, साली को कहते हैं स्याली। क्या कहते हैं दोस्तों, स्याली कहते हैं। तो उसी से बना लीजिएगा, क्योंकि साली का पति है तो हो जाएगा दोस्तों स्याली वाट। क्या हो जाता है यहां पर, स्याली वाट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से सास, सास को क्या कहते हैं दोस्तों, सास जो होती है ना, याद रखेगा ये पत्नी की माता होती है दोस्तों, उन्हें सास कहते हैं। तो सास का होता है दोस्तों श्वश्रु। क्या होता है दोस्तों, श्वश्रु। क्या होता है, सास का क्या हो जाता है, श्वश्रु। श्मश्रु मत कर दीजिएगा। अगर आपके सामने कहीं मूछ दिया है ना, मूछ, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं श्मश्रु। क्या कहते हैं, श्मश्रु। जबकि यहां क्या दिया है, यहां दिया श्वश्रु, वो सास को कहा जाता है। तो ये सारी चीजें। इसी तरह से ससुर को क्या कहते हैं दोस्तों, ससुर कहीं पर दिया है तो ससुर को कहते हैं दोस्तों स्वसुर। क्या कहते हैं, स्वसुर। इसी तरह से ससुराल को क्या कहते हैं, ससुराल को क्या कहते हैं, तो याद रखेगा ससुराल को कहते हैं स्वसुराल। स्वसुराल, ठीक है, क्या कहते हैं, स्वसुराल। ठीक है, साला को क्या कहते हैं, शाल, और साली को स्याली। ठीक है, स्याला स्याली, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कुछ रिश्ते ऐसे हैं, लेकिन उन रिश्तों में दोस्तों आपको याद रखना होगा दोस्तों, जो आपको नहीं आता मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं कि जहां जहां आपको कंफ्यूजन आता है। ठीक है, अगर ये सारे सवाल पूछना शुरू कर देना तो मान के चलिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, गलती करेंगे, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। ठीक है, मैंने तो एक साथ आपको सबका सब दे दिया, और इतनी अच्छी क्लास पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप कभी कंपेयर करना, कम समय में ज्यादा मैटर आपको मिलता कहां पर है, कम समय में मैटर हो सकता है बहुत सारे लोग दे रहे हो, लेकिन पता वही 1-1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में 150 सवाल बताएंगे, वो भी किसी मायने का नहीं रहेगा। और आप कभी, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आप ऐसे मत मानिए, आप ना ये क्लास लेने के बाद ना किताब खोलिए, कोई भी किताब हो, नहीं आपके पास आपकी अपनी हिंदी है छोड़िए, जो भी किताब आपके पास हिंदी का है उसको एक बार हल करना शुरू करिए। देखिए पहले क्वेश्चन हल हो रहा है कि नहीं। हमें क्या करना, हमें तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। ठीक है, और एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो काम हो जाएगा अपना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखिए। ठीक है, अगला सवाल क्या लिख रहा है दोस्तों, अटारी को क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सोच समझ के बताएगा। अटारी को कहते हैं दोस्तों अट्टालिका। क्या कहते हैं, अट्टालिका। अट्टालिका को अटारी कहते हैं।
पलंग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो पलंग को पर्यंक कहते हैं। याद रखिएगा, यह उड़ने वाला र लगाकर उसमें बिंदी जरूर दीजिएगा, ठीक है, पर्यंक, ठीक है। सुई को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सुई को कहते हैं दोस्तों सूचिका। क्या कहते हैं? सूचिका। पनही को क्या कहते हैं दोस्तों? पनही को कहते हैं उपाना। पनही पता है ना, याद रखिएगा, गांव वाले अगर आप लोग होंगे तो पनही से क्या किया जाता है? पानी को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाता है, फेंका जाता है, पनही होता है, उसको उपाना कहते हैं, ठीक है। देवर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो देवर को कहते हैं द्विवर। क्या कहते हैं दोस्तों? द्विवर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से कोंख को क्या कहते हैं? कोंख को, तो कोंख याद रखें, कोंख को कहते हैं कुक्षी। क्या कहते हैं दोस्तों? कोंख को कहते हैं कुक्षी, जिस तरह से आंख को अक्षी कहते थे। पीठ को याद रखेगा, पीठ का पूछता परीक्षा में ना बच्चे परेशान हो जाते हैं, पीठ का पृष्ठ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखेगा और इसको भी याद रखेगा। बाकी पलंग का पूछ देता है, सुई का पूछ देता है, पनही का पूछता है और देवर का पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जहां कंफ्यूजन होता है, जब किताब खोलोगे ना, हल करोगे, तब आपको याद आएगा यार नितिन सर तो पहले बता दिए थे कि यहाँ कंफ्यूजन होता है, कहां कहां दिमाग डिस्टर्ब होता है, कहां कहां समझ में नहीं आता, वो पहले मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भूख का क्या होता है दोस्तों? तो भूख का होता है बुभुक्षा। क्या होता है दोस्तों? भूख का क्या हो जाता है? बुभुक्षा होता है। पत्ता का याद रखेंगे दोस्तों, पत्ता का पत्र होता है। क्या होता है दोस्तों? पत्ता का, जो पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं उनको पत्र कहते हैं, ठीक है, पत्र। और कपड़ा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो देखिए, कपड़ा को लोग बहुत परेशान होते हैं, कपड़ा का लोग अक्सर करके करपास कर देते हैं कि करपास तो कपास को कहा जाता है, और करपाट याद रखेगा वो किवाड़ को कहा जाता है, और कपड़े को क्या कहा जाता है? करपट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपड़े को करपट कहा जाता है। वहीं किवाड़ अगर लिख दूं मैं, किवाड़, ठीक है, किवाड़, तो याद रखेगा दोस्तों, ये किवाड़ का दोस्तों अच्छा सवाल हो जाता है, यहां पे याद रखेंगे किवाड़ का करपाट हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, होती गलतियां, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप पहले से तैयार रहिए कि कहां गलतियां हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है मोती को क्या कहते हैं भैया? तो मोती को कहते हैं मौक्तिक। क्या कहते हैं दोस्तों? मोती को कहते हैं मौक्तिक, मौक्तिक कहते हैं। दीठी को क्या कहते हैं? दीठी को दोस्तों दृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? दीठी को दृष्टि कहते हैं। सेठ का पहले बता दिया दोस्तों, सेठ का कहीं कहीं पर श्रेष्ठ मिलेगा और कहीं पर दोस्तों श्रेष्ठी मिलेगा, दोनों याद रखेगा, ठीक है। पसीना का क्या हो जाता है दोस्तों? प्रस्विन हो जाता है, प्रस्विन। पसीना का क्या हो जाता है? प्रस्विन, प्रस्विन हो जाता है, ठीक है। या फिर प्रस्वेद भी होता है, प्रस्विन या प्रस्वेद दोनों होता है। पंगत का क्या हो जाता है दोस्तों? पंगत पंक्ति को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पंगत किसे कहते हैं? पंक्ति को कहते हैं। कौड़ी को क्या कहते हैं दोस्तों? कपार्दिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कपार्दिका माने क्या हो जाता है? कौड़ी, नहीं पता होता बच्चों को, ठीक है। और यहां देखिए जो गलती होती है, दीठी में होता है, श्रेष्ठ में होता है, और ये पंगत पंक्ति में होता है। यही सब सवाल है जहां परेशान होंगे। बच्चा को क्या कहते हैं? सोच भी नहीं सकते दोस्तों, बच्चा को वत्स कहा जाता है, याद रखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। प्यास को, जिस तरह से मैंने आपको पीछे भूख का बताया था कि भूख को क्या कहते हैं दोस्तों? भूख को बुभुक्षा कहते हैं, उसी तरह से प्यास को पिपासा कहते हैं। क्या कहते हैं? पिपासा कहते हैं। केवट को क्या कहते हैं दोस्तों? जो नैया पार लगाता है, केवट को दोस्तों कैवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? केवट को कैवर्त कहा जाता है। और किवाड़ का पहले भी आपको बता चुका दोस्तों, किवाड़ का कपाट भी होता है और किवाड़ का करपाट भी होता है, दोनों मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। पीछे मैंने एक मकड़ी का आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो ठीक है, ठीक है, मकड़ी का बताया था, उसका नाम भी ऐसे था। मकड़ी को दोस्तों मरकटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकटी कहते हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपको ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जान लीजिए ना, बहुत मेहनत करना पड़ता है, पता है, इतना पेपर उठाओ छांटो, और पता है एक चीज ढूंढने में, मतलब एक क्लास बनाने में मेरा 2.5 से 3 घंटा चला जाता है, ठीक है। और आपको पता चला कब 100 सवाल हो गया? अच्छा, लग भी नहीं रहा होगा बच्चों को कि हमने 100 सवाल पढ़ लिया, ठीक है। एक बार देखिए खोल करके, फिर आपको लगेगा कि वाकई 100 सवाल हो गए आपके, ठीक है, पता नहीं चल रहा है ना। तो चलिए, ऐसा ही होता है, जब अच्छी चीजें पढ़ते हैं तो पता बिल्कुल नहीं चलता है, और पता नहीं चलता इसका मतलब है कि क्लास में कितना ज्यादा मजा आ रहा है, ठीक है, कि समय का पता नहीं चल पा रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा फाउंडेशन बैच भी है, यहां भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा, इतनी शानदार सी बैच है, इतना शानदार बैच है कि क्या कहना, ठीक है। तो अगर आप आ रहे हैं पढ़ाई करने, तो जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल की तैयारी के लिए दोस्तों ये फाउंडेशन बैच आपका बहुत हेल्प करेगा। एक बार लेके देखिए, एक बार ज्वाइन करके देखिए, अगर आप फैन ना हो जाए, दीवाने ना हो जाए तो बताइएगा, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी किताबें तो आई गई हैं, तो किताबें ले सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, पेड कोर्सेज के माध्यम से, अलग अलग तरीके हैं दोस्तों जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। परीक्षा नजदीक आ गया है, तो जितना अच्छा
प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ज्यादा परीक्षा में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। एक निवेदन आप सभी से दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, एक दो कमेंट दे दीजिए दोस्तों। आपके कमेंट को पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं इंतजार करूंगा दोस्तों आप सभी का। प्लस दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए वीडियो को शेयर करेंगे, ज्ञान है, ज्ञान को जितना ज्यादा प्रसार करेंगे, जितना ज्यादा फैलाएंगे, जितने ज्यादा लोगों तक दोस्तों ज्ञान बढ़े, उतना हमारा देश शिक्षित होगा दोस्तों। ये मुहिम जो स्टडी 91 चला रहा है, थोड़ा सा आपका भी सहयोग मिलेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, एक बार हो सके तो किसी टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप जुड़े हों तो वहाँ दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।